हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 360 डिग्री। मेरा नाम आर्या है और आज हम एक ज्योग्राफी का टॉपिक उठाने वाले हैं जिसका नाम है रॉक्स यानी चट्टान। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों स्टडी ऑफ रॉक्स को कहते हैं हम पेट्रोलॉजी। अब हम स्टार्ट करते हैं रॉक्स दोस्तों, 3 प्रकार की रॉक्स पाई जाती हैं इस पृथ्वी पर। रॉक्स स्थल मंडल के अंदर आता है दोस्तों। इसके अंदर आता है स्थल मंडल के अंतर्गत हम रॉक्स की स्टडी करते हैं दोस्तों। तो रॉक्स कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। पहला होता है इग्नियस रॉक। और दूसरा कौन सा होता है दोस्तों? दूसरा होता है सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है दोस्तों, यहाँ भी रॉक्स लिख लीजिए। और तीसरा कौन सा होता है? मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है दोस्तों, जो अपना इग्नियस रॉक होता है उसको हम बोलते हैं अग्नेय चट्टान। क्या बोलते हैं? अग्नेय चट्टाने या अग्नेय चट्टान बोल सकते हैं आप। इसको सेडिमेंट्री बोलते हैं अवसादी चट्टाने। ठीक है दोस्तों। और जो मेटामॉर्फिक रॉक होता है उसको बोलते हैं हम कायांतरित। क्या बोलते हैं? कायांतरिक चट्टाने। ठीक है दोस्तों, बात समझे आप। अब आप देखिए, अग्नेय चट्टाने हैं उनको ही हम प्राथमिक चट्टाने भी बोलते हैं। कहीं कहीं आपको लिखा दिखेगा प्राथमिक चट्टाने, तो आप समझ जाना ये कौन सी चट्टानों की बात कर रहे हैं। ये अग्नेय चट्टानों की बात कर रहे हैं। अब हम आते हैं अवसादी चट्टानों पे। अवसादी चट्टानों को हम परतदार चट्टाने भी कहते हैं। परतदार। ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं? परतदार चट्टाने। और इसको हम कायांतरित को बोलते हैं रूपांतरित भी हम बोलते हैं। रूपांतरित, शायद मैं हिंदी सही नहीं लिख पाया। रूपांतरित जैसा भी हो ऐसा है शायद ना। ठीक है, रूपांतरित। तो दोस्त समझ में आया। रॉक्स 3 प्रकार की होती हैं, चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं। इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक। इग्नियस रॉक को हम अग्नेय चट्टाने बोलते हैं या प्राथमिक चट्टाने भी बोलते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स को हम अवसादी चट्टाने या परतदार चट्टाने बोलते हैं। तीसरा होता है मेटामॉर्फिक रॉक्स, इसको हम बोलते हैं कायांतरित चट्टाने या रूपांतरित चट्टाने। ये रॉक्स हम किसके अंदर पढ़ते हैं गाइस? इसके हम पढ़ते हैं स्थल मंडल के अंदर। स्थल मंडल यानी लिथोस्फीयर। क्या बोलते हैं? लिथोस्फीयर। ठीक है ना दोस्तों, ये बात याद रखना है, स्थल मंडल को हम बोलते हैं लिथोस्फीयर। तो गाइस सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इग्नियस रॉक्स। अब आप सोचते हो इग्नियस रॉक्स कहाँ से आती हैं और ये सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक्स कहाँ से आती हैं। दोस्तों आपने देखा होगा लावा शायद आपने देखा तो नहीं होगा, ऐसे देखता कौन है, क्योंकि अपने इंडिया में अंडमान में ही है शायद ना, 2 अंडमान में है ना, बैरन और वो। ठीक है ना दोस्तों। तो अब जिस चट्टानें कैसे होती हैं दोस्तों, देखिए ये है आपका वॉल्केनो यानी कि ज्वालामुखी दोस्तों। तो ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है, ज्वालामुखी से जो भी लावा बाहर निकलता है, जैसे ही वो हवा के संपर्क में आता है दोस्तों, तो वो क्या सूख जाता है। जैसे ही वो सूखता है तो दोस्तों वो अग्नेय चट्टानों कहलाता है। अग्नेय चट्टान कहलाता है। ठीक है दोस्तों, क्या कहलाता है? अग्नेय चट्टान यानी इग्नियस रॉक्स। जब यही चट्टान आगे जाके क्षरण होकर छोटे छोटे टुकड़ों में, मतलब छोटे छोटे तो नहीं कहेंगे, बड़े बड़े टुकड़ों में एक परत टाइप की बन जाती है दोस्तों, जिसको हम बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है ना, वो बोलते हैं क्या दोस्तों? क्या बोलते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स। और फिर यही रॉक्स फिर इसके बाद आपके क्या आ जाते हैं? मेटामॉर्फिक रॉक्स यानी कायांतरिक चट्टानों में तब्दील हो जाते हैं दोस्तों। ठीक है ना। देखिए, ज्वालामुखी से आपका निकला है लावा निकला, लावा सूखा एयर के कांटेक्ट में आने से। ठीक है ना, हवा के कांटेक्ट में आने से लावा सूख गया गाइस। जैसे ही वो उसको सूख गया तो वो किस में तब्दील हो गया? अग्नेय चट्टान में तब्दील हो गया। यही अग्नेय चट्टान जब आगे जाता है, इसका क्षरण होता है यानी कि निकलता है इसको गाइस, तो क्या होता है? मेटामॉर्फिक रॉक्स बन जाती है जो परतदार होती हैं दोस्तों। और इसकी परत के बीचों में बहुत सारे जीवाश्म आ जाते हैं दोस्तों। जीवाश्म कैसे आ जाते हैं? जैसे पेड़ पौधे आ गए बीच में, तो एक के ऊपर एक चट्टानें बन गई दोस्तों। जब बीच में जैसे पेड़ लग गए, जैसे मान लो जो चट्टानें हुई, जैसे मान लो ये लावा गिरा इसके ऊपर, एक चट्टान के ऊपर, यहाँ पेड़ थे यहाँ पर, फिर ऊपर से फिर गिरा,
तो ऐसे ऐसे कर करके ये परतदार बन गए हैं दोस्तों। तो ये क्या कहलाती हैं आपकी सेडिमेंट्री रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स यानी कि अवसादी चट्टाने गाइस। क्या कहलाती हैं? अवसादी चट्टाने। और फिर यही अवसादी चट्टाने फिर से क्षरण होकर क्या बना दिए? कायांतरित चट्टाने। इतनी बात समझ आई दोस्तों? तो फिर से हम एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं दोस्तों। ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है, जैसे ही वो बाहर निकलता है, एयर के कांटेक्ट में आता है तो वो अग्नि चट्टानों में तब्दील हो जाता है। फिर अग्नि चट्टानों से तब्दील होकर वो सेडिमेंट्री रॉक्स में बन जाता है। फिर सेडिमेंट रॉक से फिर कायांतरित चट्टानें बन जाती हैं दोस्तों। तो प्रश्न आपका पेपर में ये आता है कि अग्नि चट्टानों में क्या जीवाश्म पाए जाते हैं? नहीं दोस्तों, इसमें नहीं पाए जाते हैं। क्यों नहीं पाए जाते हैं? इसलिए नहीं पाए जाते क्योंकि दोस्तों वो इतना गर्म होता है, इसका टेम्परेचर इतना हाई टेम्परेचर होता है, जो भी जीवा कुछ भी होता है वो सब पिघल जाता है, यानी कि मेल्ट हो जाता है एक तरह समझिए आप। ठीक है ना? तो सब इतना गर्म टाइप का लावा होता है। आपने देखा होगा डिस्कवरी चैनल पे, लावा बिल्कुल लाल टाइप का होता है, गर्म होता है ना? तो इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है? जीवाश्म नहीं पाया जाता है। इसमें सिर्फ क्या पाया जाता है दोस्तों? सोना, चांदी, लोहा, अभ्रक हम यहाँ से प्राप्त करते हैं। क्या प्राप्त करते हैं दोस्तों? सोना, चांदी, अभ्रक, अदरक नहीं दोस्तों, अभ्रक। ठीक है ना? अभ्रक, लोहा, ये सब चीज़ें हम किससे प्राप्त करते हैं? अग्नि चट्टानों से प्राप्त करते हैं दोस्तों। किससे प्राप्त करते हैं? अग्नि चट्टानों से प्राप्त करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये बात समझ में आई होगी आपको दोस्तों। फिर हम आते हैं अवसादी चट्टानों पर। ठीक है दोस्तों, इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? जीवाश्म, जीवाश्म जैसे भी लिखते हैं दोस्तों, जीवाश्म पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, जीवाश्म पाए जाते हैं। फिर इसके बाद क्या है? इसका रूप फिर चेंज होता है। अब इसका रूप क्या होता है? कायांतरित कैसे होता है दोस्तों? इसमें क्या, जब ये सेडिमेंट्री रॉक्स होता है, फिर कुछ अंदर टेम्परेचर चेंज होता है धरती के अंदर। वो अलग अलग टेम्परेचर होता है, जैसे 20 डिग्री 30 डिग्री, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चेंज हो जाता है। तो वो चट्टानें चेंज हो जाती हैं। सेडिमेंट रॉक्स किस में चेंज हो जाती है? कायांतरित चट्टाने में। किसमें? मेटामॉर्फिक रॉक्स में चेंज हो जाती हैं दोस्तों। किस में चेंज हो जाती है? मेटामॉर्फिक रॉक्स में चेंज हो जाती हैं जी। कौन सी? सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है दोस्तों, इसमें हमारा क्या क्या आता है अग्नि चट्टानों में दोस्तों? ग्रेनाइट, ग्रेनाइट आता है दोस्तों, ग्रेबो, बेसाल्ट। ये सब चट्टानें किसकी होती हैं? ये सब इग्नियस रॉक यानी कि अग्नि चट्टानें कहलाती हैं दोस्तों। आपको पता होगा, आपने अगर ज्वालामुखी पढ़ा हो दोस्तों, तो आपको पता होगा कि ऊपर हमें जो मिलता है दोस्तों वो होता है बेसाल्ट। जो ऊपर मिला है लावा, ये बेसाल्ट के फॉर्म में होता है दोस्तों। किसमें फॉर्म में होता है? बेसाल्ट। और जो ज्वालामुखी के अंदर रहता है दोस्तों, ये अंदर रहता है जो पिघला हुआ, वो दोस्तों कहलाता है ग्रेनाइट। क्या कहलाता है? ग्रेनाइट। तो हमेशा याद रखना, अग्नि चट्टानों में कौन कौन से हमें चीज़ मिलती है, कौन कौन से रॉक्स मिलते हैं दोस्तों? ग्रेनाइट, ग्रेबो और बेसाल्ट। ठीक है ना? और भी मिलते हैं, लेकिन ये तीन बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। ठीक है ना? अब हम आते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स पे। सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होता है दोस्तों? सेडिमेंट्री रॉक्स में आपको मिलेंगे जितने भी पत्थर होते हैं, बलुआ पत्थर, बलुआ पत्थर। ठीक है दोस्तों, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, शेल, ये सब हमें कौन से में मिलते हैं दोस्तों? जो मिलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स में। ठीक है दोस्तों, अब हम आते हैं लास्ट में, यानी मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स, इसमें दोस्तों देखिए, जो बलुआ पत्थर होता है अपना, जो सेडिमेंट्री रॉक्स का होता है बलुआ पत्थर। बलुआ पत्थर किस में चेंज जाता है दोस्तों? क्वार्जाइट में चेंज हो जाता है। दिख रहा है ना दोस्तों? क्वार्जाइट में चेंज हो जाता है। ऐसे ही ठीक है दोस्तों, मैंने यहाँ पर लिख दिया है। जैसे चूना पत्थर संगमरमर में हो जाता है चेंज, ग्रेनाइट ग्नीस में, बेसाल्ट सिस्ट में, सेल स्लेट में, ये सब चेंज हो जाता है। किसमें? कायांतरिक यानी मेटामॉर्फिक रॉक्स में दोस्तों। ठीक है ना? एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं दोस्तों। देखिए, रॉक्स यानी चट्टान, जो किसके अंतर्गत आता है दोस्तों? किसके अंतर्गत आता है? स्थल मंडल के अंतर्गत आता है, यानी लिथोस्फीयर के अंतर्गत आता है दोस्तों। रॉक्स तीन प्रकार के पाए जाते हैं अपने पृथ्वी पर: इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक। इग्नियस रॉक को बोलते हैं अग्नि चट्टानें या प्राथमिक चट्टानें। सेडिमेंट्री बोलते हैं अवसादी चट्टानें या परतदार चट्टानें दोस्तों। मेटामॉर्फिक को कायांतरित या रूपांतरित। ठीक है ना दोस्तों? अब चट्टानों को उद्गम कैसे हुआ है? देखिए दोस्तों, ज्वालामुखी से जो बाहर लावा निकलता है, जैसे ही वो हवा के संपर्क में आता है दोस्तों, तो वो अग्नि चट्टानों में तब्दील हो जाता है। यही लावा आगे चल के जो
परत में तब्दील हो जाता है। परत में क्या तब्दील हो जाता है, जो पेड़ पौधे के ऊपर गिर जाता है, फिर और ऊपर चट्टानें बनती रहती हैं, ऐसी 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 बहुत सारी प्लेटें बन जाती हैं, यानी कि बहुत सारी लेयर बन जाती हैं दोस्तों, तो वो कहलाती हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है दोस्तों। फिर यही सेडिमेंट्री रॉक्स कुछ प्रेशर के कारण पृथ्वी पर जो बल लगता है, प्रेशर लगता है, अलग अलग टेम्परेचर चेंज होते हैं दोस्तों, तो ये किस में तब्दील हो जाता है, मेटामॉर्फिक रॉक्स में चेंज हो जाता है। ठीक है दोस्तों। ये सब इसके एग्जाम्पल हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, ग्रेनाइट, ग्रेबो, बेसाल्ट, ये किसके हैं, इग्नियस रॉक्स यानी अग्नेय चट्टानों के हैं। सेडिमेंट रॉक्स में दोस्तों एग्जाम्पल क्या है, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, शेल, ये सब इसके उदाहरण है दोस्तों। और ये इसके उदाहरण है, बलुआ पत्थर किस में चेंज हो जाता है, क्वार्टजाइट में, चूना, संगमरमर, ग्रेनाइट, नीस, बसाल्ट, सिल्ट, स्लेट, ये सब में चेंज हो जाता है दोस्तों। ठीक है ना। और याद रखना, मेन क्वेश्चन इसमें ये बनता है कि जीवाश्म किस में पाए जाते हैं, जीवाश्म किस में पाए जाते हैं दोस्तों, सेडिमेंट्री रॉक्स में पाए जाते हैं, जीवाश्म पाए जाते हैं दोस्तों। और पेट्रोल, जो भी अलग अलग प्रकार का हमारे पेट्रोल मिलता है, वैसलीन वगैरह जो भी है, सब इसी में पाए जाते हैं दोस्तों। तो आपको कैसा लगा वीडियो, इसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं दोस्तों, और लाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू।